पुलिस से रिलेटेड एक ट्रैफिक बहुत बड़ा इशू है। आमतौर पे कहते हैं कि अगर वीआईपी मूवमेंट ठीक से हो जाए और अखबार में छपने लायक कोई जाम नहीं लगे तो फिर ट्रैफिक पुलिस को थोड़ा आराम रहता है और बाकी बचे हुए समय में वो अपना रेवेन्यू के टारगेट्स पूरा करने के लिए चालान वगैरह में लग जाते हैं। लेकिन ट्रैफिक के जो असली इश्यूज़ हैं, जहाँ बॉटल नेक्स हैं, जहाँ कोई अवरोध हैं, जहाँ उसको ठीक करना चाहिए, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस को टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस बारे में कोई ट्रैफिक का मास्टर प्लान बनाना या ट्रैफिक में सुधार लाने के लिए आपके दिमाग में कोई योजना है? ट्रैफिक निश्चित रूप से एक ऐसी चीज़ है जिसको आम आदमी दिन प्रतिदिन इसका सामना करता है और कुछ हद तक पुलिस के कार्य के बारे में धारणा भी उससे बनती है। तो उसके लिए बहुत बड़ी चैलेंज है ये हमारे लिए, ये सही बात है। और जिस तरह से पिछले वर्षों में वाहनों की संख्या बढ़ी है उतना उस अनुपात में शायद सड़कों का और ओवरब्रिज कहें या फ्लाईओवर्स करें या सबवेज अंडरवेज करें, उनकी संख्या में शायद इतनी वृद्धि नहीं हो पाई। तो उससे का कारण आप देखते हैं कि सड़कों पे बहुत दबाव बढ़ रहा है। तो उस परिस्थिति में हमारे लोगों को भी उसी तरह से दबाव महसूस हो रहा है। तो ये हमारे अब इसीलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ तो हम अपनी संख्या बल बढ़ाएं और साथ ही साथ जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल करके हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इसमें एनफोर्समेंट, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों की मानसिकता है कि अगर ट्रैफिक पुलिस सिपाही नहीं है चौराहे पे तो मैं उसको रेड लाइट की पालना करने में तौहीन समझता हूं, कठिनाई होती है। तो वो फिर उसके लिए हमें एनफोर्समेंट भी बढ़ाना है, उसके लिए हमें अपने लोग भी बढ़ाते हैं, पर साथ ही साथ हम अब जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से और कैमरास के माध्यम से अब इसकी संख्या बढ़ाई जा रही है कि लोगों का जो वायलेशन है वो पकड़ में आए ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे के माध्यम से, सख्त कार्रवाई हो और साथ सस्पेंड करना या और उसमें सख्त कार्रवाई हो। एक तो ये, और दूसरा जो फिज़िकल इम्प्रूवमेंट्स की जहाँ पे गुंजाइश है, जहाँ पे कुछ स्लिप लेन बनने से फ़ायदा हो सकता है, कहीं कट ठीक करने की आवश्यकता है, तो जो छोटे छोटे चेंजेस करने से हो सकता है, तो उसमें भी सर्वे करा के जेडीए के साथ मिलके, जैसे जयपुर की बात करें तो उसके लिए कोशिश की जा रही है। और आपने अगर जयपुर से बाहर निकल के देखा हो तो अभी हमने लेन ड्राइविंग पे शुरुआत कराई है कि जो नेशनल हाईवे है उस पर भारी वाहन जो हैं वो सड़क के सबसे बाईं ओर लेन में चलें। तो उसका भी हम देख रहे हैं कि अगर वो भी, उस पर भी लगातार फोकस है ताकि उससे भी एक डिसिप्लिन सड़कों पे आएगा। और जो एक घंटे 2 घंटे अगर कोई डिसिप्लिन में चलता है तो अनकॉन्शियसली वो धीरे धीरे शायद उसकी नेचर में आदत में आ जाए। तो वो कई तरह से हाईवे पे भी डिसिप्लिन की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ शहरों में भी डिसिप्लिन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।